अपने को ही जिंदा आग लगाने के लिए हम जो है कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, जिंदा हमको अपनों को। हमारी इतनी जवान बेटी गई है, हर वक्त वही नजर आ रही है, क्योंकि बोलती थी, खेलती थी, हंसती थी, आवाज लगाती थी, वो सब सुनाई दे रहा है हमें हर पल हर घड़ी। कमरे में पॉट में टट्टी पेशाब करवा रहे हैं, बाहर जाना दुर्लभ, जब 7-8 बज रहे हैं तब उसके बाद उठ रहे हैं। कि कोरोना के बाद सबसे बड़ी महामारी है, बाघ की महामारी आ गई है इस टाइम जी। और शासन प्रशासन तो खैर लगा हुआ है, बाघ पकड़ा जा रहा है। आज सुबह भी 2-3 बाघ देखे। मित्रों, मैं आया हूँ आज भीमताल के अलचौना ताड़ा गांव में, जहां एक 22 वर्षीय युवती को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। और इस गांव में पूरा खौफ इस तरह से है बाघ का, हर कोई घर से बाहर निकलने के लिए डर रहा है। जब अभी हम इधर को आ रहे तो देख रहे हैं कि हर कोई खौफ के मंजर से जी रहा है। हर किसी के मन में एक डर है, एक वहम है कि कहीं बाघ उनको अपना निवाला न बना दे। तो ये उस युवती की दादी जी हैं, अम्मा जी हैं, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके। और हमारे साथ में कई लोग यहाँ खड़े, आप देख सकते हैं गांव के तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनके घर पे। तो एक डर क्या होता है, एक वहम क्या होता है, वो आप इन गांव वालों से जान सकते हैं कि किस तरह उनके दिल में दर्द से जूझ रहे हैं वो लोग। भले ही जो न्यायपालिका है उन्होंने बाघ को मारने का ऑर्डर कैंसिल कर रखा है कि बाघ को नहीं मारना चाहिए, लेकिन जो आम लोगों की पीड़ा है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और हर किसी के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि आने वाला शिकार कहीं वो व्यक्ति ना हो उस बाघ का। ये उनके पिता है, उस लड़की के पिता। तो आप बताइए, उस दिन बालिका कहाँ गई थी जब उसको बाघ ने शिकार किया? यही बगल में ये हमारी एरिया है, एरिया में ही गई थी, बगल में ही। अच्छा, हाँ। तो कितने बजे की घटना है? ये 4 बजे की घटना, शाम को 4 बजे की घटना है। हाँ। तो आपको क्या, जब सरकार के प्रशासन के लोग आ रहे हैं तो क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। अच्छा, कोई आश्वासन हमको कुछ नहीं मिला है बाघ के विषय में। तो उसके बाद में भी, जैसे कि हम गांव वालों से सुन के आ रहे हैं, उसके बाद में भी बाघ दिखाई दे रहे हैं इस गांव में? हाँ, 5 बाघ आज ही दिखाई दिए, वो नयाना गांव में, एक शिरुआ में, एक ताड़ा के बगल में। अभी भी मतलब, और एक स्कूल के वहाँ पे, अलचौना स्कूल के वहाँ पे। जो खौफ है बाघ का अभी भी वो लोगों के अंदर? हम घर के अंदर हैं, बाहर बिल्कुल सुबह अंदर बाहर उजाला होने से बात हम जो है अंदर बाहर आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे हैं। फिर ऐसे हालात, और ना हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, घर ही लैट्रिन बाथरूम की अंदर में व्यवस्था कुछ है भी नहीं, बाहर दूर है। तो आपको पूरी उत्तराखंड की जनता दे रही है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी बेटी जैसी मारी गई है और वैसे दूसरे की बेटी के साथ हादसा न हो, इसलिए मैं प्रयास चाहता हूँ कि बाघ को तुरंत ही मारा जाए या पकड़ करके कहीं जो है बंद किया जाए। मेरी बेटियां और भी हैं, मेरी यही बेटी नहीं है, बेटी बहन चाची ताई सब मेरी हैं। जी बिल्कुल, आप पीड़ा को समझ सकते हैं। पूरा उत्तराखंड ने मेरे को साथ दिया। किसी के ऊपर ऐसा आभास होगा, ये कांड होगा तो हम लोग जो है अपने को ही जिंदा आग लगाने के लिए हम जो है कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, जिंदा हमको अपनों को आग लगा देंगे। क्योंकि ऐसा है, एक तो आग लग चुकी है बाघ से, और दूसरा जो है मेरी बेटी बहन चाची ताई या मेरे भाई बिरादर या कोई मेरे उत्तराखंड में नुकसान होगा तो हम जो है पूरे, मेरी बेटी तो चली गई, 2 बहनें आगे चले गई, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बाघ मारना चाहिए। तो यहाँ की लोगों की जो मांग है वो ये है कि जो नरबक्सी बाघ है, जो आदमखोर बन चुका है, खूंखार बन चुका है, उस बाघ को जल्द से जल्द मारा जाए, ताकि जो वो बाघ है और लोगों पर इस तरह के अटैक ना करें, किसी के घर का चिराग ना बुझा सके, किसी की बेटी बहनों को ना मार सके। ये इन अंकल की भी मांग है कि इनकी बेटी तो भले ही चली गई है, उसको वापस अब कोई नहीं कर सकता है। सर एक बात बताऊं, जिस लड़की की आज मेरी बारात जाती है, ये बारात बाघ ने की, तो इससे ज्यादा यहाँ ये गधेरे में हमको जी करके क्या फायदा है, जहाँ सरकार पहुँचनी दे। रोड की हालत देखो, यहाँ देखो, कर्मचारी आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है यहाँ। तो देख समझ सकते हैं पीड़ा हैं। तो हम फटे पुराने कपड़े लगा करके कुछ काश्तकारी करते थे, काश्तकारी भी हमारी खत्म हो गई है। अब हम कहाँ जाएं, कहाँ पलायन करें, ये कैसे हम रोटी निकालें। तो जैसे बताया जाता है कि बेटी आपकी कहीं जॉब करती थी, आपने घर उसको बुलाया, क्या? मेरी लड़की दिल्ली वहाँ देहरादून में थी, देहरादून बड़ी वाली भी देहरादून में थी, पेटीएम में जो है प्राइवेट नौकरी में, वहाँ बेटी जो है अपनी 2 रोटी निकालती थी। बीच घर आई थी, मकान के आगे थोड़ा चारा लाने गई और लड़की मेरी बाघ ने उठा दी, और उसके बाद जो है 1 किलोमीटर दूर ले गया, झाड़ियों के अंदर से मैं और मेरी घरवाली 2 जने हिम्मत बांध के और लाश को लेकर के आए। तो मेरे ऊपर कैसी बीती है वो तो मेरी अंदर आत्मा जानती है, मेरे भाई भतीजे या मेरा परिवार जानता है। आज 3 दिन हो गए मेरे यहाँ खाना नहीं बना, ये सन्नाटा मचा है। 22 साल की लड़की जाती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। मेरी अगली बहन पे किसी कोई कारण, मेरी अगली बहन पे किसी कारण या कोई चाची ताई या मेरे भाइयों पे किसी कारण कोई हमला हुआ तो हम जो है फिर हम कहीं अंधे हो जाएंगे। हम जो है रोड को पूरा जो है ब्लॉक कर देंगे, 10 दिन रहने में बैठ जाएंगे, वहीं मौत दे देंगे। क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो है बाघ की लाश हमको चाहिए, जिंदा दें या मरा दें।
इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। हम हैं गरीब आदमी, न तो हमारे पास यहाँ से जो है चाबी जाने तक का पैसा नहीं है। सही बात। चाबी जाने तक का पैसा नहीं है। बच्चे मजदूरी मेहनत करके, आज मेरी लड़की भागने खाती, कल को फिर लड़की को खाता है। सही बात है। हम यहाँ देखो ऐसे जंगल है, इन जंगलों से क्या क्या होगा। ये जंगल देखो, ये देखो पूरा ऐसे जंगलों से उतरते हैं। ये तो हमारे प्रधान जी की दैनिक एक ही नहीं है। यहाँ थोड़ा बहुत ये इतना कुछ करा दिया है, रास्ते भी बनवा रहे हैं। अब नए नए प्रधान है, ये इतना तो प्रधान जी के वजह से हो रहा है। अम्मा है उस लड़की की, जिस लड़की को अब बाघ ने अपना निवाला बनाया। तो अम्मा ये ताई है, ये ताई है। हाँ, तो ताई है। हाँ, तो उस दिन कहाँ जा रही थी भाव, जो उस दिन बागल जब मारी होगा खेत में। अच्छा, खेत में गई थी। हाँ। तो तुम वो बातचीत की उस दिन रात्रि की बातचीत है, वो नैनी बातचीत कहीं ने खा लगा नहीं दे मैं बने ताई वहां के चटपटे खाना दीदी कने चटपटे दीदी कने मैंने माल्ट के वो दे उसको 2 दाने। तो देहरादून बेटी कब है भाव ना वो देहरादून से तो 3 महीने। अच्छा, 2-3 महीने है। हाँ उसको। हाँ, तो और कितने लोगों को यहाँ कहाँ के लोगों को बनाया निवाला बाघ ने? एक मलवा ताल में, अच्छा, एक नीचे पिंडरों में, ये 2 बहनें वो खाती, एक मेरी बेटी खाती। हम तो इतने आक्रोश में हैं कि हमको कोई आदमी ऐसा मिल जाए कि हम जो है जहाँ जहाँ जो कुछ करना है हमसे कहें, हमको राइफल दे दें, बंदूक दे दें, हम खुद मारने के लिए भी तैयार हैं। तो एक जो आक्रोश है उस पिता का आप समझ सकते हैं, गुस्सा जो होता है, एक जो पीड़ा होती है उसको वही समझ सकता है जिसके घर से कोई गया हो। मेरे साथ में गांव के ग्राम प्रधान हैं। तो प्रधान जी, क्या क्या मैटर चल रहा है? तो आपके वहाँ बाघ से लोग डर रहे हैं, पूरा खौफ है, लोगों के अंदर में एक डर है, कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो कैसा सोल्यूशन निकाला जाएगा? आपकी तरफ से क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं गाँव के प्रधान हैं? गांव के कोरोना के बाद सबसे बड़ी महामारी है, बाघ की महामारी आ गई है इस टाइम जी। और शासन प्रशासन तो खैर लगा हुआ है, बाघ पकड़ा जा रहा है। आज सुबह भी 2-3 बाघ देखे गए जी, और पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं, पिंजरे भी लगे हैं और बाघ बिल्कुल पकड़ में नहीं आ पा रहा है। 2 बजे बाद तो कोई बाहर निकल ही नहीं रहा और 8 बजे सुबह उठ रहे हैं। दूध की व्यवस्था, घास की व्यवस्था बड़ी समस्या हो गई है गाँव में। स्कूलों में बच्चों का जाना दुश्वार हो गया, स्कूल सब बंद हैं और कोरोना के बाद फिर हाल ख़राब है। बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है और मैं तो कह रहा हूँ शासन प्रशासन से जल्दी बाघ पकड़ा जाए और उसको फिर मारा भी जाए, क्योंकि पकड़ के अगर दूसरी जगह उसको छोड़ देते हैं प्रशासन। अब ये कोर्ट का मामला आ गया, 28 तारीख तक ये डेट आ गई है। अब कोर्ट से आगे कोई बढ़ेगा नहीं। कर्मचारी भी वही कह रहे हैं भाई कोर्ट से आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। वो भी कोशिश यही कर रहे हैं कि बाघ पकड़ा जाए और तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। जी, तो ये उनके गाँव के उनके पड़ोसी हैं। हाँ, तो अंकल क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय में? क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मृतक बेटी है इसके साथ मेरी बेटी भी थी जी। तो मेरी बेटी अभी होश में नहीं है। अभी मैंने थूम से कोई डंगरिए बुलाए थे, उनसे विभूति लगाए कि अभी मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाया हूँ, मैं अपनी बेटी की जताने में हूँ। शासन प्रशासन यहाँ तक आया होगा, मेरे वहाँ तक कोई अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। ये मैं अभी यहाँ पर कैसे क्या है, अभी ये आप न्यूज़ वाले मुझे मिल गए, मेरे को इस 2 बात कहने का मौका मिल गया है। जी, जी। तो मेरा कहना ये है कि हमारे जो हम लोगों के बच्चे 2 होते हैं और बाघ के एक समय में, मैं जंगल के किनारे में रहता हूँ, बाघ के एक समय में 4-5 बच्चे होते हैं। बाघों की जनसंख्या इतनी बढ़ते जा रही है। हमारे जीवन काल में सिर्फ 2 बच्चे होते हैं, बाघ के जीवन काल में कम से कम 100 बच्चे होते होंगे। तो बाघों की इतनी जनसंख्या होगी, जहाँ भी देखो वहाँ बाघ, जहाँ देखो वहाँ बाघ, जहाँ देखो। और ये सरकारी लोग, ये कर्मचारी लोग कहते हैं कि बाघ नहीं है। क्यों नहीं है? बाघ हैं। बाघों की जनसंख्या पहले जो है गीदड़ होते थे थोड़े बहुत, वो गीदड़ों की जनसंख्या कम हो गई है। तो गीदड़ जो है थोड़े उनके बच्चों को खा देते थे, तो उनकी कमी हो जाती थी। आज जंगलों में हमारे वहाँ जो घुरड़ जो और हमारे कॉस्टली जो जानवर थे वो बाघों ने सब नष्ट कर दिए हैं। अब उसके बाद अब आज ये अवसर पड़ रहा है, वो इंसानों को खा रहे हैं। जब उनके खाने के लिए जंगल में कुछ चारा नहीं मिला, घुरड़ काकड़ इतने बाघों के लिए खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तभी तो वो इंसानों को खा रहे हैं। और आने वाले कल में वो कभी इधर कभी उधर वो घूमते रह रहे हैं और आने वाले कल में बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो बेटी अभी आपके घर में ही है? मेरी बेटी अभी घर में है, अभी विद्युत लगाए, थोड़ा बहुत अभी चेतावनी में है। हाँ। वो जब तक वो बाघ मरता नहीं है, जब तक उसको छूती नहीं है, तब तक वो होश में नहीं आती है। ये तो उसका कहना है। और माहौल कैसा हो रहा है पूरे गांव में? डर का माहौल बहुत ही खतरनाक हो रहा है। रात में लेटरिन बाथरूम जो है, मैं बाजार से क्या पॉट मंगा रखा है, वो पॉट में अंदर अलग कमरे में पॉट में टट्टी पेशाब करवा रहे हैं। बाहर जाना मतलब दुर्लभ, जब 7-8 बज रहे हैं तब उसके बाद उठ रहे हैं।
मेरा तो बिल्कुल एकदम मकान है, न मेरे वहाँ सोलर लाइटें लगी हैं। यहाँ गांव में जो जनप्रतिनिधि जो जागरूक आदमी हैं उनके वहाँ सोलर लाइट लगे हैं। मैंने ये प्रधान जी से भी कहा, मेरा एकल मकान है, मैं भी वहाँ एक नागरिक हूँ, मेरे पास भी एक वोट है, मेरी वोट की भी कीमत है, तो मेरी कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे सब पदाधिकारी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं पहुँच रहा है। सिर्फ फॉरेस्ट वाले आ रहे हैं, इधर से रोड ही रोड जा रहे हैं, आ रहे हैं। मेरे घर के बिल्कुल जस्ट पास में पिंजरा लगा हुआ है, आप मौके पर आइए देखिए, पिंजरा लगा हुआ है। अगर वहाँ पे खतरा नहीं है तो पिंजरा क्यों लगा है? सही बात। ये यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर, एक किलोमीटर आगे मेरा घर पड़ता है, अकेले मकान है। मेरा तो यही कहना है साहब, और स्कूल के बच्चों के लिए जिसके पास पैसा है उनने तो अपनी प्राइवेट गाड़ियां लगा रखी हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे तो पहले लॉकडाउन से परेशान थे। मेरे बच्चे तो वो बच्चों की वो अनपढ़ बच्चे रहेंगे तो कल को उनका शादी होना भी दुर्लभ हो जाएगा, उनका नौकरी करना भी दुर्लभ हो जाएगा। पेट तो जंगली जानवर भी भर रहे हैं, हम भी जैसे तैसे भरेंगे, मनुष्य योनि में हम नहीं आ सकते हैं। मेरा तो यही कहना है। तो ये देख सकते हैं कितनी पीड़ा है गांव के ग्रामीणों की, इसको हमारी सरकार को देखना चाहिए। एक आम व्यक्ति की पीड़ा को भी समझना चाहिए, किस तरह ये दहशत में जी रहे हैं, किस तरह इनके अंदर में इस तरह डर का जो माहौल है वो बसा हुआ है।